यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका निमसेट 2025 का सिलेबस है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी है। हमने लास्ट वीडियो तो आपकी देखी थी जो आपने लास्ट ईयर अपलोड की थी सिलेबस की, लेकिन कहीं अब सिलेबस बदल तो नहीं गया है, कहीं कुछ नए सब्जेक्ट तो नहीं आ गए हैं। उन सब्जेक्ट जो आपके पहले से मौजूद थे उनके अंदर कुछ नए टॉपिक्स तो ऐड नहीं हो गए हैं। तो उसी को लेकर ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका सिलेबस है और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा टॉपिक कितने टाइम में कवर करना है। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो आपके पास लगभग 10 महीने हैं, तो 10 महीने में कितने टाइम के अंदर आपको कौन सा टॉपिक खत्म करना है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका निमसेट एग्जाम का सिलेबस टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा होता है आपका रीजनिंग, तीसरा होता है कंप्यूटर और चौथा होता है इंग्लिश। लेकिन इस पेपर में, इस एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज अलग अलग होता है। मैथ आपकी टोटल 600 मार्क्स की आती है, जो आपकी रीजनिंग है वो 240 नंबर्स की आती है, जो आपकी कंप्यूटर है वो 120 नंबर की और जो आपकी इंग्लिश है वो 40 नंबर की आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है। तो यार आपकी मैथमेटिक्स होती है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड। एक होता है आपका एलजेब्रा, दूसरा होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा होता है कैलकुलस और चौथा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये टॉपिक्स अभी बताए हैं आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। क्योंकि मान लो आपने पहले कैलकुलस पढ़ने बैठ गए और आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप कैलकुलस सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगते हैं। और मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री पहले सॉल्व करने लग गए तो कई जगह पर वहां पर आपके एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो इसलिए आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले आपको एलजेब्रा पढ़ना है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उसके बाद कैलकुलस और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक एक करके हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा के अंदर आता है आपका लॉगरिथमिक, उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, उसके बाद प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो टोटल ये 10 टॉपिक हैं और इन 10 टॉपिक को खत्म करने में, 10 टॉपिक को फिनिश करने में आपको लगभग 2 से ढाई महीने लगने चाहिए। यानी कि आप अपना पूरा टाइम लो, आपके पास 10 महीने हैं तो इसमें आप 2 से ढाई महीने एलजेब्रा को दे सकते हो। अब बात आती है कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपके 2 टॉपिक, एक बाइनोमियल थ्योरम और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपके जो आपका सिलेबस दिया गया है निमसेट की वेबसाइट पर वहां पर नहीं है। तो लेकिन जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है तो बहुत तो काफी ज्यादा हद तक पूछा जाता है, तो वो तो आपको अच्छे से करना है। लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बहुत ही आपको बेसिक क्लास से देखनी है 1-2, उसके अलावा आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं घुसना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पीएनसी है यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या प्रोग्रेशन, इनके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको यहां पर ये नहीं करना कि इनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इनको मैं ज्यादा टाइम दूंगा। आपको सारा कुछ अच्छे से सीखना है, क्योंकि हर साल पेपर अलग अलग आता है। कभी किसी टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार करना है। इसलिए आपको हर टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है और कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप कोई भी डिग्री ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको जो भी कोर्स करना है, कोई भी यूजी कोर्स या पीजी कोर्स या कोई भी अदर कोर्स, आपको बस वो कोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पर मिलने वाली हैं वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहां से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या एक्सपर्ट के साथ ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो। और ये काउंसलर एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऐड टू कंपेयर फीचर का इस्तेमाल कर आप बहुत सारी कंपनीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं 30+ फैक्टर्स पर, चाहे वो फीस को लेकर हो या अप्रूवमेंट को लेकर हो या प्लेसमेंट या स्टूडेंट रेटिंग को लेकर हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। और एक अच्छा फायदा इस प्लेटफॉर्म का ये भी है कि आपको यहां पर ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं फीस पे करने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई में ऑप्शंस अवेलेबल करती हो या नहीं करती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का ये है कि आप यहां से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी कीमत लगभग 6999 तक है। लेकिन आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो तो आपको ये सब एकदम फ्री मिलने वाला है। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म ने अभी एक नया फीचर इंक्लूड किया है जिसका नाम है सीबी सब्सिडी। अब कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसे 10,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पर आपको जॉब्स और इंटर्नशिप के लिए एक अलग से पोर्टल मिल जाता है जो आपके एडमिशन के पहले दिन से आपके लिए एक्सेसिबल होता है, जहां से आप बहुत सारी जॉब और पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल आपके 6 टॉपिक्स हैं, एक एक करके मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। टोटल आपके ये 6 टॉपिक्स हैं और इन 6 टॉपिक्स को खत्म करने में आपको 1.5 से 2 महीने लगना चाहिए। इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगाना है, मिनिमम आप 1.5 महीने आराम से दो और इन टॉपिक्स को खत्म करो। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका अगला टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना है। तो आपका जो कैलकुलस है उसके अंदर टोटल आपके 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल आपके ये 10 टॉपिक्स हैं। अब इन 10 टॉपिक्स में भी जो आपका डिफरेंशिएशन है इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका एरिया अंडर कर्व है इसके थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, उतने आमतौर पर नहीं आते, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आमतौर पर ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन आपको अगेन सारा कुछ पढ़ना है। जितने भी ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए सारे आपको पढ़ने हैं और कैलकुलस को खत्म करने के लिए आप 2 से 2.5 महीना ले सकते हो। 2 से 2.5 महीने आपको अच्छे से पढ़ना है, अपना टाइम देकर, और सारे सिलेबस को आपको खत्म करना है। इसके बाद जो मैथ का आखिरी टॉपिक आता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी कोचिंग्स के अंदर लास्ट टाइम पर पढ़ाया जाता है, यानी कि लास्ट का जो 1 महीना कुछ बचता है उस टाइम पर पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में पढ़ना है और टाइम से खत्म करना है, क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा है और बाद में आपको मॉक एग्जाम्स भी देने हैं। तो यहां पर आपके टोटल 7 टॉपिक्स हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये टोटल आपके 7 टॉपिक्स हैं। अब यहां पर भी जो आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल और पैराबोला के क्वेश्चंस आते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला के काफी ज्यादा कम आते हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी है क्योंकि पेपर कभी भी कैसा आ जाता है, कभी इजी आ जाता है, कभी मीडियम लेवल का आ जाता है, कभी हार्ड लेवल का आ जाता है। तो इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। कुछ नहीं कह सकते कब सर्कल के क्वेश्चन कम आके हाइपरबोला के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएं। तो इसलिए आपको ये आपके सारे टॉपिक्स हैं और आपको सभी के क्वेश्चंस अच्छे से कवर करने हैं और सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करने हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करने के लिए आप 1.5 से 2 महीने ले सकते हैं और आराम से अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सर्कल टॉपिक है या जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन है इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हो तो 1.5 से 2 महीने में आप आराम से इसको फिनिश कर सकते हो। इसके बाद आपका मैथ का सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन 2 टॉपिक्स अभी बच जाते हैं, जिसमें से एक है वेक्टर। वेक्टर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए आपको वेक्टर भी अच्छे से पढ़ना है। वेक्टर में आप आराम से 12 से 15 दिन आराम से ले सकते हो और वेक्टर को खत्म कर सकते हो। अब इसके बाद जो आपका आखिरी टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को लेकर आप एक चीज याद रखना, जो ये आपका टॉपिक है इसके अंदर आपकी एक टेबल बनी हुई होती है जिसको सॉल्व करके आप एक आंसर निकालते हो, है ना। तो इसलिए जो ये टॉपिक है वो सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि वहां पर जो इसके अंदर अलग अलग पैटर्न होते हैं वो सभी उनकी अलग अलग अप्रोच होती है और उन सभी को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और एक आंसर आता है। लेकिन यहां पर आपको केवल आंसर चाहिए, तो आप वो अप्रोच चूज कर लो, कोई भी एक अप्रोच सीख लो जिससे आप आंसर निकाल पाओ। तो सारी अप्रोचेस सीखने मत बैठ जाना, इसलिए इसको आप 2 दिन के अंदर आराम से खत्म कर दोगे तो इसमें ज्यादा वक्त आपका नहीं लगने वाला। तो 15 दिन में स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर आप दोनों ही कर सकते हो। तो ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस था, जिसको खत्म करने के लिए 7 से 7.5 महीने में आप आराम से कर लोगे। और इस टाइम पर आपके पास 10 महीने हैं, तो लास्ट के जो आपके 2 से 2.5 महीने होंगे इसमें आप आराम से मॉक एग्जाम्स दे सकते हो और आप 100% तरीके से तैयार हो जाओगे निमसेट एग्जाम के लिए। और इसके अलावा जो भी यहां पर मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, जो आपको सिलेबस बता रहा हूं, इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर आराम से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मान लो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कहां से पढ़ो, तो उसके लिए मैंने जो यूट्यूब पर बिखरी वीडियोस पड़ी हुई थी उनको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, जहां से आप आराम से जाकर अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। रिवीजन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अलावा अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके अलावा वहां पर बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर जो है वहां के आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को देख लेना, एकदम फ्री है, कुछ भी वहां पर पैसा वैसा नहीं लगने वाला। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। अब हम रीजनिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी रीजनिंग भी
टोटल 240 नंबर की आने वाली है। अब रीजनिंग के अंदर यहाँ पर टोटल दो चीजें हैं, एक तो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग और दूसरी है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइप्स एंड सिस्टम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, क्लॉक, कैलेंडर। टोटल आपके ये 12 टॉपिक्स हैं और ये 12 के 12 टॉपिक्स आप यूट्यूब पर देखकर आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी तो वो खुद ही करवा देंगे, अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाकर ये आराम से सीख सकते हो। उसके अलावा जो ये रीजनिंग के लिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको यहां पर अलग से बुक सॉल्व नहीं करनी। आप मतलब जो आपके मॉक एग्जाम्स होंगे ना उसके साथ आराम से आप कर लोगे, क्योंकि जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या जो आपकी रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आपके मैथ के बेस पर हो जाती है। अगर आपने मैथ अच्छे से आती है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो अगर आप एचसीएफ एंड एलसीएम बोलो या जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, एवरेज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गए, या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप केवल मैथ के दम पर कर सकते हो। और जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स बच जाते हैं उनकी आप बेसिक क्लास देख लो, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके बाद आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बुक्स सॉल्व नहीं करनी है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में आपके टोटल 9 टॉपिक्स हैं। एक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग वन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये टोटल 9 टॉपिक्स हैं और थोड़े बहुत टॉपिक्स और हो सकते हैं, हो सकता है एक दो टॉपिक छूट गए हो। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट में जरूर बता देना, बाकी बच्चे वहां से देख लेंगे। और रीजनिंग में अब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब लास्ट के टाइम पर केवल मॉक एग्जाम के साथ करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, आपके पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में आप मैथ करो या रीजनिंग या कंप्यूटर या इंग्लिश, आपकी मर्जी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि रीजनिंग के लिए अलग से जो आपको 30 मिनट मिलेंगे उसी में आपको रीजनिंग करनी है। तो उस 30 मिनट में आप खाली तो बैठ नहीं सकते, रीजनिंग तो करनी ही है, तो इसलिए आपको अच्छे से रीजनिंग करनी है। तो आप स्टार्टिंग से रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। और इसका एक आइडियल वे बताऊं अगर मैं आपको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी आप दिन में टाइम देते हो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में, उसमें आप ऐसा कर सकते हो 70% टाइम अपना मैथ को दे दो और 30% टाइम रीजनिंग को दे दो। टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना, लेकिन पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देना रीजनिंग को, क्योंकि वहां पर आपकी 240 नंबर की रीजनिंग आने वाली है और केवल उस टाइम पर आपको रीजनिंग ही सॉल्व करनी है, आप मैथ पर स्विच नहीं कर सकते। और अगर आपको अभी ये नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या है, तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख लेना क्या एग्जाम का पैटर्न है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी करो, बिल्कुल करो, आप आराम से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हर साल सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकालते हैं, या आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, टोटल आपकी मर्जी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन आपको एक चीज जरूर करनी है, वो क्या है, आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मतलब काफी सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि केवल लास्ट के टाइम पर लेना जब एक बार सिलेबस हो जाए, लेकिन नहीं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि जब आप पेपर देते हो ना एक्चुअल पेपर, उसमें आपको कितनी नॉलेज है वो तो जरूरी है ही, उसके अलावा आपको ये आना चाहिए कि पेपर को हैंडल करते कैसे हैं और वहां पर जो आपकी एक्यूरेसी है उसको कैसे मेंटेन करें, वरना लास्ट के टाइम पर आपके क्वेश्चंस गलत बहुत होंगे एक्चुअल पेपर में। और इसके अलावा स्पीड है कि नहीं, आपको किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, वो सारी चीजें आप टेस्ट दे देकर सीखते हो। और टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्टिंग से बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ा मेंटेन रहती है, तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना है। और अगर आपको डाउट है कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज लें या आपको कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी है तो हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज या कोर्स ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की तरफ। तो जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है ये भी टोटल 4 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेसिक्स, उसके बाद है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है बाइनरी अरिथमेटिक, इसके बाद है आपका ट्रुथ टेबल्स। तो जो आपका कंप्यूटर का बेसिक्स है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, इसके अलावा जो आपका अगला टॉपिक है वो है सीपीयू, इसके अलावा अगला टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरी। टोटल ये 4 सब टॉपिक हैं कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर। इसके बाद जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो बाइनरी अरिथमेटिक है उसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और इसके अलावा जो बाकी के सब टॉपिक्स हैं मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगा, यहाँ पर तो आप देख लेना आराम से। यही है ट्रुथ टेबल के अंदर आपका बूलियन अलजेब्रा एंड वेन डायग्राम्स। तो टोटल ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन है। और आप कंप्यूटर के सेक्शन के लिए स्टार्टिंग से मत परेशान होना, क्योंकि अगर कंप्यूटर और इंग्लिश को हम छोड़ दें तो आपका टोटल जो आपका पेपर जितने आपके नंबर बचते हैं वो टोटल 840 नंबर, इन पर आप फोकस करो। जो आपका कंप्यूटर है वो लास्ट के 2 महीने या 3 महीने में आप आराम से पढ़ लोगे, 1 महीने के अंदर आप ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर कर सकते हो, तो इसके लिए इतना परेशान मत होना। उसके अलावा इंग्लिश, जो कि मैं हमेशा से बोलता हूं, इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी है,
क्योंकि इंग्लिश के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, टोटल 40 नंबर का है। पहले आप 960 नंबर पर अपनी पकड़ बनाओ, है ना। और इसके अलावा इंग्लिश आप जितना भी पढ़ लो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप जितना भी पढ़ोगे उसमें डूबते हुए चले जाओगे। और अगर आपका जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें आपसे बनना होगा तो बन जाएगा, और नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं, क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में है इंग्लिश के। इसमें आपका पहला टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, टेक्निकल राइटिंग। टोटल आपके 7 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक मैंने छोड़े हैं तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बता देना, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो यही है आपका पूरा सिलेबस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या आपका सिलेबस है। अब से आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपके पास 10 महीने हैं और मतलब कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आप इसको इजी मत लो, है ना। मतलब आपका जो पेपर होगा, अगर आपने पढ़ाई की तो आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हो, लेकिन इतना भी इजी मत लो कि आराम से कोई नहीं हम तो 6 महीने में पढ़ लेंगे। और ये बच्चे होते हैं ना कि हम अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट तक यही करते रहते हैं। और जब 3 महीने बचते हैं तब भी वो मुझे मैसेज करके यही बोलते हैं, भैया अब हम स्टार्ट कर दे, अब हमारा हो जाएगा क्या। नहीं, आपको अभी से पढ़ना है और कंसिस्टेंट रहना है। आप मतलब अपना एक रूटीन बनाओ कि आपको 7 घंटे टाइम है, 6 घंटे टाइम है, जितना भी टाइम है उसमें कंसिस्टेंट रहकर पढ़ते रहो। गैप नहीं करना है। अगर आप 2 दिन 3 दिन गैप करते हो ना, इससे जो ओवरऑल आपने पढ़ा है उसका काफी ज्यादा लॉस होता है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो। तो आपको अच्छे से पढ़ते रहना। उसके अलावा अगर आपको बुक्स को लेकर अभी डाउट है तो आपको यहां पर अभी एक वीडियो नजर आएगी एंड स्क्रीन पर, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। आपको उससे समझ में आ जाएगा आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है। अगर आपके कोई भी अभी डाउट रह गए हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और उसके अलावा आपका कोई सजेशन है कि हम कौन सी वीडियो बनाएं, कौन सी वीडियो लाएं, तो वो भी हमें कमेंट में जरूर आप बताना। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक कर देना। उसके अलावा हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।